प्रथम तहलका न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान जेपी नड्डा हरिद्वार के गुडविन होटल में रुके हैं। जोली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रणनीति तैयार करेंगे। बता दें कि 2 दिन में होने वाली विभिन्न बैठकों की शुरुआत हो चुकी है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे अनिल बलूनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लेकर बड़ी संवेदनशील है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत हो। एक मिथक जो पहले से चला आ रहा है कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य में सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आती है, उस मिथक को तोड़ने के लिए और उत्तराखंड में विकास को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा पार्टी दृढ़ संकल्पित है। नियमित रूप से भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं और आगामी दिनों में गृह मंत्री के कार्यक्रम उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम भी आने वाले दिनों में उत्तराखंड में होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे तरीके से आगामी चुनाव में जीते उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को लेकर बड़ी संवेदनशील है और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पुनः चुनाव जीते, ये जो एक मिथ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर और पहाड़ी राज्यों में सरकारें रिपीट नहीं होती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए और पूरी तरीके से उत्तराखंड के अंदर विकास को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। हम लोगों का लगातार प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के अंदर समुचित विकास जो गति पकड़ी है वह उसी प्रकार से जारी रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नियमित रूप से उत्तराखंड आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गृह मंत्री जी के दौरे उत्तराखंड के लिए तय हो रहे हैं। आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भी कार्यक्रम तय हो रहे हैं। तो इन सब को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने को लेकर और तमाम जो हमारा चुनाव के लिए जो हमारी पार्टी का पूरा सिस्टम है उस स्वरूप को पूरा तैयार करने को लेकर माननीय अध्यक्ष जी का दौरा है। आज और कल 2 दिन लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, पार्टी की चुनाव की रणनीति को लेकर और उत्तराखंड के विकास को लेकर, इन सभी बिंदुओं पे बात होने वाली है। अभी कुछ समय के बाद बैठकी के दौर शुरू होगा। समय समय पर हम आप लोगों को सूचित करते रहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर पूरी शक्ति के साथ, पूरी गंभीरता के साथ चुनाव में पुनः तैयारी करके और चुनाव को में विजयी होगी, इसकी पूरी तरह से रणनीति बना ली गई। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड विजन को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में जिस तरह के विकास कार्य होने की जरूरत है उसी तरह के प्रयास भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कल हमारी एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई है। इस बैठक में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और उत्तराखंड शासन के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल एटॉमिक एनर्जी विभाग के तत्वाधान में आता है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही उत्तराखंड में टाटा कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, जिसका सीधे तौर पर उत्तराखंड वासियों को लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए उनका विजन है, उत्तराखंड में विकास के कार्य कैसे हों, उत्तराखंड में तमाम सुविधाओं को कैसा समायोजन किया जाए, उस सब के लिए लगातार प्रयास भारत सरकार के द्वारा हो रहा है। उसी में जो आपने सवाल किया है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, कल एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अंदर हुई है जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी के मंत्री, क्योंकि जो टाटा कैंसर हॉस्पिटल है वो एटॉमिक एनर्जी विभाग के तत्वाधान में आता है, तो उनके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उत्तराखंड से जो प्रमुख सचिव हैं स्वास्थ्य के अमित नेगी, यहाँ के डीजी मेडिकल एजुकेशन सी रविशंकर और तमाम लोग थे। टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर बड़वे जो उनके डायरेक्टर हैं, ये सब और तमाम अधिकारी मौजूद थे। इसमें बात कल काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है और उसमें यह तय हुआ है कि आगामी सप्ताह के अंदर
उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक प्रपोजल एटॉमिक एनर्जी विभाग को जाएगा और एक MOU एटॉमिक एनर्जी विभाग, उत्तराखंड सरकार और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के मध्य होगा। और हम सब लोगों का प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर एक विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल खुले। उत्तराखंड के जो हमारे भाई बहन हैं जो दुर्भाग्य से इस बीमारी की गिरफ्त में आते हैं, उससे बचाव के लिए, उनके इलाज के लिए एक ऐसा अस्पताल यहाँ खुल सके, तो उनमें जगहों का चयन की प्रक्रिया चल रही है। और हम लोगों की पूरा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र 2021 के अंदर ही किसी प्रकार से भी एक विश्व स्तर का कैंसर हॉस्पिटल और उसका जो लोगों को कंसल्टेशन है वो शुरू हो सके। तो इस वर्ष के अंदर हमारा एक प्रयास रहेगा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल की एक इकाई उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ कर दी जाए। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।